ग्रेविटी वो इनविजिबल फोर्स है जो हर चीज़ को एक दूसरे की ओर खींचती है। धरती हमें अपनी तरफ खींचती है, इसलिए हम ज़मीन पर खड़े रह सकते हैं। चाँद धरती के ग्रेविटी से बंधा है, इसलिए वो हर रात हमारे चारों ओर घूमता है और धरती खुद सन की ग्रेविटी के कारण उसके ऑर्बिट में घूम रही है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस रहस्यमय फोर्स का असली सीक्रेट किसने बताया था? इसको बताया था सर आइजैक न्यूटन ने। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक एप्पल नीचे गिरा। उन्होंने सोचा ये नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया। बस वहीं से शुरू हुआ इनका सवाल, वाई थिंग्स फॉल। और यहीं से पैदा हुआ दुनिया का सबसे फेमस थ्योरी, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन ने कहा हर ऑब्जेक्ट चाहे वो छोटा हो या बड़ा दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। मतलब तुम, मैं, ये फ़ोन, ये प्लेनेट सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि बड़े ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ या सन की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस कॉन्सेप्ट को और डीप समझाया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई खींचने वाली ताकत नहीं बल्कि स्पेस और टाइम का कर्वेचर है। मतलब जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ या सन स्पेस में होता है तो वो अपने आसपास के स्पेस को झुका देता है और बाकी चीज़ें उसी कर्व पर चलती है। यानी हम धरती की तरफ गिर नहीं रहे, हम बस उस कर्व पर चल रहे हैं जिसे धरती ने स्पेस में बनाया है। अब इमेजिन करो अगर ग्रेविटी अचानक गायब हो जाए तो हम सब हवा में उड़ने लगेंगे, पानी के बुलबुले स्पेस में तैरने लगेंगे और धरती का एटमॉस्फेयर कुछ सेकंड में गायब हो जाएगा। चांद अपनी ऑर्बिट छोड़ देगा और टाइड्स यानी समुद्र की लहरें खत्म हो जाएंगी। मतलब ग्रेविटी सिर्फ हमें नीचे नहीं खींचती, वो हमें जोड़ कर रखती है, बैलेंस देती है। नासा और दुनिया भर के साइंटिस्ट आज भी माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट बिना वेट के तैरते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी, फ्लूइड और प्लांट्स ग्रेविटी के बिना कैसे बिहेव करते हैं। ग्रेविटी सिर्फ एक फिजिकल फोर्स नहीं, ये एक यूनिवर्सल कनेक्शन है जो हर पार्टिकल को सेंस देता है कि वो अकेला नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स का सबसे बड़ा रूल यही है, एवरीथिंग अट्रैक्ट समथिंग। बस फर्क इतना है कि किसी ग्रेविटी फिजिक्स में होती है और किसी की दिल में।